हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइल सिस्टम। तो बेसिकली जो फाइल सिस्टम है उसमें हम पहले इन तीन डेफिनेशंस को जान लेते हैं। फील्ड, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस। तो फील्ड बेसिकली क्या होता है कि ये फील्ड, रिकॉर्ड और डेटाबेस, ये एक तरह से हमारे डेटाबेस से रिलेटेड तीन टर्म्स होते हैं। तो फील्ड बेसिकली क्या है कि ये हमारा डेटा का बेसिक एलिमेंट है जो सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। और तुम लोग डेटाबेस पढ़ ही चुके हो तो फील्ड को बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो फील्ड का क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू जो कि इसके लेंथ और डेटा टाइप के साथ एसोसिएट होती है। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बेसिकली क्या है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। और रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है। रिकॉर्ड से मतलब जैसे किसी स्टूडेंट का हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड है कि उसका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डीओबी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और बाकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये रिकॉर्ड है। और उसके बाद डेटाबेस है हमारा, तो ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे हमारा कंप्यूटर है और ओएस एक एग्जाम्पल है हमारा इंफॉर्मेशन रिसोर्स का। क्योंकि ये हर एक टास्क द्वारा या हर एक टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो हमारा कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स में स्टोर करता है। जैसे मैग्नेटिक टेप है, डिस्क है, ड्रम है, ये सब हमारे कॉमन फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। और जितने भी डिवाइसेस हैं सबके अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात करते हैं फाइल की। तो फाइल हमारा क्या है कि ये जैसे अभी मैंने बताया, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। या हम ये कह सकते हैं कि फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स और द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। और जो इंफॉर्मेशन है वो मेनली हमारा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या लाइंस है। और इसकी जो मीनिंग है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या लाइंस की, वो इसके क्रिएटर और यूजर द्वारा डिफाइन की जाती है। मतलब फाइल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स और लाइंस होती है।
तो जो भी व्यक्ति या जो यूजर फाइल को क्रिएट करता है उसके द्वारा इसकी मीनिंग डिफाइन की जाती है। और फाइल हमारा सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है जिसका अपना कंटिगुअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है फाइल का, जो कि हम आगे देखेंगे। फाइल का हमारा एक सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसके यूज के अकॉर्डिंग, और जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टरी फॉर्म में रखा जाता है। और जो डायरेक्टरी होती है जिसको हम फोल्डर्स बोलते हैं विंडो की टर्मिनोलॉजी में, वो डिस्क पे हमारा मेंटेन होता है। डिस्क मतलब हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। अब आते हैं फाइल सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कन्वीनियंट यूज के लिए ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन स्टोरेज का एक यूनिफॉर्म और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। मतलब कंप्यूटर के कन्वीनियंट इजी यूज के लिए, क्योंकि होता क्या है कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिफरेंट मीडिया पर होता है, डिफरेंट टाइप के डिस्क, मैग्नेटिक टेप या किसी भी फॉर्म में होता है। तो उसका लॉजिकल व्यू ही यूजर के पास आना चाहिए, तभी यूजर उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो स्टोरेज डिवाइसेस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्टोरेज डिवाइसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज से ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट करता है और लॉजिकल स्टोरेज यूनिट में डिफाइन करता है। और फाइल सिस्टम अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डील करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कर्नेल हो गया जो कि कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, शेल एंड फाइल सिस्टम। तो हम इस लेक्चर में फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि फाइल सिस्टम मैपिंग बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी मैपिंग कैसे होती है, क्योंकि फाइल सिस्टम हमारा सबसे ज्यादा विजिबल एस्पेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कहीं भी काम करते हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो डिस्क या फिर फिजिकल मीडिया का लॉजिकल एक्सटेंशन है एक तरह से। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है फाइल का, और फाइल हमारी किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मैंने बताया डिस्क, टेप एक्सेट्रा, उसका लॉजिकल व्यू है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैप करता है फाइल को, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को फिजिकल डिवाइसेस में मैप करता है, उसके काफी सारे तरीके हैं। और फाइल हमारी जनरली डायरेक्टरीज में ही ऑर्गेनाइज होती है। डायरेक्टरीज जो मतलब विंडो की टर्मिनोलॉजी में हम फोल्डर बोलते हैं, यूनिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम डायरेक्टरीज को, मतलब वो डायरेक्टरीज है, यूनिक्स है, एमएस डॉस है, उस सेंस में हम डायरेक्टरीज बोलते हैं, और विंडो के सेंस में फोल्डर है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फाइल टाइप की बात करते हैं अब। तो हमारी काफ़ी सारी टाइप की फाइल होती हैं, और ये हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जनरली देखते भी हैं डेली डेली बेसिस पर। जैसे जिनसे हम अवेयर हैं वो सोर्स प्रोग्राम्स हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स हैं, न्यूमेरिकल डेटा है, टेक्स्ट फाइल्स है, पेरोल रिकॉर्ड्स है, और भी काफ़ी सारे।
तो इन सभी टाइप्स को हम एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ आते हैं। तो फाइल जो बहुत सारी फाइल्स हैं वो जनरली दो मेन हेड या मेन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी तो है प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी है डेटा फाइल्स। तो जो हम डिफरेंट कैटेगरी डिस्कस करेंगे इन फाइल टाइप की, वो मेनली इन्हीं दो टाइप के इर्द गिर्द घूमेगी। डेटा फाइल्स में, जैसे कि नाम से क्लियर है, हमारा डेटा फाइल में क्या आएगा? न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फाबेटिक हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। और फाइल हमारी फ्री फॉर्म भी हो सकती है, जैसे टेक्स्ट फाइल है या किसी तरह की फॉर्मेटिंग फाइल में हो रखी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स की तरफ हम आते हैं। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं, यू कैन सी इट। ये लिस्ट लंबी है, इसमें एक स्लाइड में 3 ही टाइप की फाइल दिख रही है। तो पहला है एग्जीक्यूटिबल फाइल। तो इसमें 3 कॉलम है, फाइल टाइप लिखा हुआ है, यूजुअल एक्सटेंशन लिखा हुआ है और पर्पज लिखा हुआ है। तो हमारा जो पहला है एग्जीक्यूटिबल फाइल, तो एग्जीक्यूटिबल फाइल बेसिकली उसका एक्सटेंशन होता है EXE होता है, कॉम है, बिन है। और जो पर्पज है, इसका पर्पज है मशीन लैंग्वेज को रन कराना। एग्जीक्यूटिबल फाइल वो होती है जिसको हम डायरेक्ट क्लिक करके एग्जीक्यूट हो, रन हो। और रन होने का मतलब कि मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट वो सभी मतलब प्रोसीजर से कन्वर्टेड है, बस क्लिक करके उसको रन कराना होता है। ये उसका पर्पज है एग्जीक्यूटिव फाइल का। फिर दूसरा है ऑब्जेक्ट फाइल। उसका एक्सटेंशन जैसे जनरली OBJ होता है, यूनिक्स टर्मिनोलॉजी में .o होता है। तो ऑब्जेक्ट फाइल मेनली हमारी जो है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस है, जो कि लोडर रिकॉर्ड ब्लॉक के फॉर्म में होती है। अब जो लोडर होता है वो लिंकर के बाद काम करता है और कंपाइलर के बाद काम करता है। तो कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज जो कि लिंक्ड नहीं है, क्योंकि जब हम कंपाइल करेंगे तो कोई हमें कंपाइल्ड कोड मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट कोड हमारा मेनली क्या है कि कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज है जो लिंक नहीं है, लिंकर के द्वारा लिंक नहीं है। और तीसरा टाइप है सोर्स कोड। सोर्स कोड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तुमने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के सोर्स कोड हम लिखते हैं, और सोर्स कोड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड होते हैं। सी लैंग्वेज में सी होता है, ठीक है। और C++ में CPP होता है, जावा में .java होता है, पास्कल में .pa होता है, असेंबली लैंग्वेज .asm होता है। इसी तरह अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एक्सटेंशन के सोर्स कोड बनते हैं। तो सोर्स कोड सभी लोग जानते हैं कि ये सिंपल कोड होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरह से सीक्वेंस है हमारा, जिसमें फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा उनके डिक्लेरेशंस और अदर स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सब होता है सोर्स कोड में। चौथा है बैच फाइल,
जिसका एक्सटेंशन BAT या SH होता है। तो ये कमांड्स हैं कमांड इंटरप्रेटर के लिए, जैसे SH है शेल के लिए। तो बैच फाइल एक तरह से कमांड्स है कमांड इंटरप्रेटर के लिए। टेक्स्ट फाइल, इसका यूजुअल एक्सटेंशन है .txt, docx। तो जो टेक्स्ट फाइल है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि लाइन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, या संभवतः पेजेस के फॉर्म में, जैसे टेक्स्ट डेटा हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, नोटपैड, वर्डपैड, MS पावर पॉइंट, ये सब टेक्स्ट फाइल में आते हैं हमारे। वर्ड प्रोसेसर्स है, तो डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे पहले लोटस 123 होता था, MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फाइल। तो लाइब्रेरी फाइल का एक यूजुअल एक्सटेंशन LIBASODLL होता है। तो ये प्रोग्रामर के लिए लाइब्रेरी रूटीन्स कंटेन करता है लाइब्रेरी फाइल, जैसे C लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। नेक्स्ट है आर्चीव फाइल, जो कि जनरली कंप्रेस्ड या जिप फॉर्म में होती है, जिसका एक्सटेंशन ARCZIP होता है। और इसका पर्पज है कि जो रिलेटेड फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स या किसी भी तरह की डिफरेंट टाइप्स की फाइल, वो एक फाइल में जिप कर दी जाती है। जैसे सभी लोग यूज करते हैं, विनजिप हो गया, विनरैर हो गया, ठीक है, और समटाइम्स कंप्रेस करके एक फाइल में स्टोर कर दी जाती है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में वीडियो, ऑडियो, इमेज, ये सब आते हैं। तो इसमें बाइनरी फाइल, मतलब ये जो फाइल है इसका ऑडियो, वीडियो, इस तरह का इसमें डेटा रहता है। अब बात करते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स की। तो फाइल एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइल के जो होते हैं वो मेनली 7 टाइप के होते हैं। पहला तो फाइल नेम है। तो फाइल नेम केवल ऐसी एट्रीब्यूट है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, जिसको यूजर या पर्सन पढ़ सकता है डायरेक्ट। दूसरा है टाइप। तो ये सिस्टम के लिए होता है जो डिफरेंट टाइप सपोर्ट करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि फाइल टाइप उसके विंडोज में उसके एक्सटेंशन से ही फाइल जानी जाती है। तीसरा है लोकेशन। तो ये एक तरह से लोकेशन क्या है कि फाइल पॉइंटर है लोकेशन। डिवाइस पर फाइल लोकेशन के लिए पॉइंटर है। चौथा है साइज। ऑब्वियसली जैसा नाम से क्लियर है, करंट फाइल साइज, जो फाइल की साइज है KB MB में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मींस के कौन कौन से यूजर उस फाइल को रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन ले रहे हैं मतलब कौन कौन से यूजर के पास क्या क्या परमिशन है, वो उसका प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। तो टाइम एंड डेट आती है फाइल के साथ, देखा होगा तुम लोगों ने, फाइल क्रिएशन के लिए, एक्सेस के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है यूजर आइडेंटिफिकेशन। यूजर आइडेंटिफिकेशन यूज होता है डेटा के प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और यूसेज मॉनिटरिंग के लिए। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और यूसेज मॉनिटरिंग, ये यूजर आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये फाइल इस तरह के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स द्वारा डिसाइड होता है। पहला है तो नन
नन में सिंपली फाइल क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स या बाइट्स है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं। दूसरा है सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें फाइल में हमारी लाइंस, फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ, ये सब होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारा फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है या रिलोकेटेबल फाइल होती है। इसके बाद आते हैं फाइल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल का स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल का स्ट्रक्चर मालूम होगा तभी वो रीजनेबल वे में ऑपरेट कर पाएगा उसको। जैसे सपोज करो बाइनरी फाइल है या बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल है, तो उसको प्रिंट करना है। तो अगर उसको प्रिंट करेंगे तो वो गार्बेज टाइप का प्रिंट होगा, अजीब सा, डिफरेंट डिफरेंट के स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्माइली, डिफरेंट कैरेक्टर्स। अगर हमें पहले से मालूम हो उस फाइल का स्ट्रक्चर, मतलब ओएस को मालूम हो कि ये बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है।